नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ वो बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। दोस्तों, कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जानकर आप अपने दांतों तले अंगुली दबा कर लेंगे। आज की कहानी आपको सोचने पर विवश कर देगी। हम अक्सर कुत्तों का नाम लेकर उदाहरण देते हैं। किसी को अपशब्द कहने के लिए भी कुत्ते का नाम ले लेते हैं। गाली मनुष्य को दी जाती है, लेकिन बदनामी कुत्ते के हिस्से में आती है। कि कुत्ता सच में इतना गया गुजरा जीव है? हमने शायद ही कभी यह विचार किया होगा कि जो जीव हमारे द्वार पर भूखा पड़ा है उसे खिलाने पिलाने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन हम उसका नाम गाली के रूप में इस्तेमाल करने में कभी संकोच नहीं करते। आपसे निवेदन है कि 5 मिनट निकाल कर इस कहानी को जरूर सुने, शायद ये आपकी सोच को बदल दे। आज मैं आपको एक मौका की पीड़ादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। मगर दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप उनका लाभ उठा सकें। और साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, एक समय की बात है, एक महात्मा अपने आश्रम में कुछ शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। तभी उनका एक शिष्य जिसका नाम संजय था वहाँ पहुँचा। उसने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। महात्मा ने कहा, वस्त बिना पूछो, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न उठ रहा है? तब संजय ने कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा खिलाने से मनुष्य को क्या फल मिलता है? तभी महात्मा ने कहा, वस्त यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 लाभ जान ले तो वह कभी दुखी नहीं रहेगा। महात्मा ने बताया कि कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा खिलाने से मनुष्य को 8 लाभ प्राप्त होते हैं। जो भी इन फायदों को समझ जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे जीवन में कभी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। महात्मा ने कहा, पृथ्वी लोक पर जो मनुष्य कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा खिलाता है वह 8 विशेष लाभ पाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन भर प्रसन्न रहता है और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। फिर महात्मा ने कहा, बस तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो, फिर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। यह एक समय की बात है। एक काले रंग का कुत्ता था। वह बेहद असहाय और भूखा प्यासा था। वह गांव के प्रत्येक घर में जाकर भोजन मांगता था, लेकिन कोई भी उसे रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं देता था। भूख से व्याकुल वह इधर उधर भटकता रहता था। एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम पहुंचा। उसने ऋषि से कहा, हे मुनिवर, आप मुझे अत्यंत ज्ञानी और करुणाशील प्रतीत होते हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दें ताकि मैं अपनी भूख शांत कर सकूँ। ऋषि ने कहा, हे श्वान, क्या तुम्हें गांव में कहीं रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं मिला जिसे खाकर तुम अपनी भूख मिटा सकते? कुत्ता बोला, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊँ, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। ऋषि बोले, श्वान, बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं विश्वास अवश्य करूँगा। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत ही लाचार हो। तब कुत्ता बोला, हे मुनिवर, ठीक है, मैं आपको अपनी व्यथा सुनाता हूँ। इस दुनिया के इंसान हम पर रहम करें। हमारा कोई ठिकाना नहीं होता, कोई सहारा नहीं मिलता, हमें रोजी रोटी कमाना नहीं आता, कपड़े पहनने की समझ भी हमें नहीं है। इस वजह से सर्दी गर्मी और बारिश में हमेशा ही इधर उधर भटकते रहते हैं। पढ़ाई लिखाई का ज्ञान भी हमें नहीं है। मुनिवर, आपकी तरह हम अनुशासन का पालन भी नहीं कर पाते, आपकी तरह हम बोल भी नहीं सकते। यह हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन मुनिवर, हमें भी आपकी तरह भूख लगती है। चोट लगने पर हमें भी दर्द महसूस होता है। हमें भी आपकी तरह रोना आता है। बस इन्हीं 3 बातों में हम आपकी बराबरी कर पाते हैं। इसलिए कृपया हम पर दया करें और हमें और अधिक कष्ट ना दे। कुत्ता आगे कहता है, ईश्वर ने तो हमें पहले से ही कठिनाइयों में डालकर भेजा है।
ऊपर से आप इंसान हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह स्वतंत्र नहीं हैं। जब हमारा जन्म हुआ तो हमारी आँख और कान बंद थे। हमें नहीं पता कि आपके जन्म के समय जैसे खुशियाँ मनाई जाती हैं, गीत गाए जाते हैं और ढोल बजाए जाते हैं, वैसा हमारे जन्म पर भी हुआ होगा या नहीं। कौन हमारे जन्म पर खुशी मनाएगा। हमारा तो बिछौना भी मुलायम नहीं था जिसमें ठंड से बचाव हो सके। कुत्ता अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, जब हमारी आंखें खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया कहते हैं, हमें अपने 5 बच्चों को छाती से लगाए एक कूड़े के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई बहन थे। 4 भाई लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला काले रंग का था। मैं सबसे छोटा और सबसे कमज़ोर था। हमारी माँ हमारे पास कम ही आती थी क्योंकि उसे अपना भोजन जुटाना पड़ता था। अगर वह खुद कुछ नहीं खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। हम पांचों उसी एक माँ पर निर्भर थे। वह बेचारी भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती। कभी कभी उसे कुछ खाने को मिल जाता तो कभी कुछ भी नहीं मिलता। फिर भी वह हम पांचों का बहुत ध्यान रखती थी। आखिर वह हमारी माँ थी। कुत्ता भावुक होकर कहता है, हे मुनिवर, वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। कोई भी अनजान व्यक्ति गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करता था। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से हमारे गांव में कदम नहीं रखते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर फसल खाने आता तो हमारी माँ उस दौड़ कर भगा देती। इतनी मेहनत करने के बाद भी गांव वाले उसे कुछ खाने को नहीं देते थे। माँ को भोजन जुटाने के लिए छीना झपटा करने पड़ती थी। कई बार लोग उसे डंडों से पीटकर भगा देते थे। वह बेचारी भूखी प्यासी रह जाती और पेट की आग से जलती रहती। आखिरकार मुनिवर, भूख तो हमें आपकी तरह ही लगती है। ऊपर से उसे हम पांचों बच्चों की चिंता भी रहती थी। आखिर वह माँ थी। भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। गांव वाले भी उसे देखकर दया नहीं करते थे। मजबूर होकर वह उनके घरों में चोरी छिपे खाने की तलाश में जाती। जो भी चीज़ें मिलती उसे खाकर अपना भूख मिटा लेती। कई बार लोग डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दयी लोग तो उसे घर के अंदर बंद करके बेरहमी से पीटते थे। हमारी माँ का बुरा हाल कर देते। मुनिवर, हमारी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा था। उसने तो केवल अपने पेट की भूख मिटाने के लिए भोजन उठाया था। चोरी करने का उसे कोई शौक़ नहीं था, लेकिन भूख हमें यह सब करने पर मजबूर कर देती है। एक दिन की बात है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। ओले गिर रहे थे और ठंडी हवाएं चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर मेरे 3 भाई दम तोड़ गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन इंसान ने हमारी पीड़ा को समझने की कोशिश नहीं की क्योंकि उनके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, अब हम केवल 2 भाई बचे थे। हमारी माँ ने हम दोनों की पूरी देखभाल करनी शुरू कर दी। एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर भोज हो रहा था। वहाँ कई प्रकार की मिठाइयाँ और स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा रहे थे। सेठ जी के घर ढेरों मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ खाने की तलाश में बार बार वहाँ जाती थी, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि उसे खाने के लिए एक रोटी दे दे। एक रोटी देने से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार वहाँ जाकर खड़ी रहती और उन्हें देखती रहती। कुत्ता आगे कहता है, सेठ जी के आंगन में भोज शुरू हुआ। भोजन परोसन जाने लगा। मेरी माँ भी वहाँ पहुँचकर पूँछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला व्यक्ति जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ चुपचाप रोटी लेने के लिए बढ़ी। तभी किसी और ने उसे देख लिया और चारों ओर लोग चिल्लाने लगे। मेरी माँ उनकी खींच सुनकर डर गई। 2-3 लोग लाठी लेकर उसकी तरफ दौड़े। घबरा कर वह वहाँ से भागने लगी, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला क्योंकि हर ओर से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तब मेरी माँ वहाँ बैठे लोगों के ऊपर से छलांग लगाकर बाहर निकल गई। फिर कुत्ता कहता है, हे निवर, मेरी माँ भागने के बाद इतनी परेशान नहीं थी जितनी इन लोगों को देखकर हुई। जो दावत में भोजन कर रहे थे सब उठकर खड़े हो गए और खाने से इनकार कर दिया।
कहने लगे कि कुतिया के ऊपर से गुजर जाने के कारण भोजन अपवित्र हो गया। सब विचार विमर्श करने लगे कि अब क्या किया जाए। सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि कुतिया के लांघन से खाना खराब कैसे हो सकता है, उसने खाने को छुआ तक नहीं, केवल ऊपर से गुजर गए। कुछ ने कहा कि शहरों में तो लोग कुत्ते को पालते हैं, घर के अंदर सुलाते हैं और उन्हें भोजन भी कराते हैं, इसमें बुरा क्या है। लेकिन वहाँ कुछ बड़े घरानों के लोग भी मौजूद थे। उन्होंने इस बात को नहीं माना और बोले कि खाना अब खाने लायक नहीं है रहा। अतः उन्हीं की बात मानी गई। कुत्ता गहरी सांस लेते हुए कहता है, फिर वह खाना गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी माँ ने खूब पेट भरकर खाना खाया। ऐसा आनंद उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, लेकिन यह खुशी उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गई। वह भोजन करके वही आंगन में लेटी हुई थी। तभी सेठ डंडा लेकर आ पहुंचा और उसे बेरहमी से पीटने लगा। उसे भागने का भी कोई मौका नहीं मिला। डंडों की मार से वह बुरी तरह चीखने लगी। माँ का कंदरन सुनकर पत्थर भी पिघल सकता था, लेकिन उस निर्दयी व्यक्ति का दिल नहीं पसीजा। पर उस निर्दयी व्यक्ति को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आई। वह लगातार कठोर से उसे मारता रहा। माँ की करुण पुकार पूरे गांव में गूंज रही थी। तब कुछ लोग वहां आए और सेठ से कहने लगे, सेठ जी इसे छोड़ दीजिए, भूख में तो इंसान की समझ भी कमज़ोर हो जाती है। यह तो एक मूर्ख प्राणी है, इसे सही गलत का क्या ज्ञान। अब इसे पीटने से आपको क्या मिलेगा? जो होना था वह तो हो गया। लोगों के समझाने पर सेठ ने उसे मारना बंद कर दिया। फिर किसी तरह वह हमारी माँ हमारे पास वापस लौटी। माँ ने आकर हमें अपनी सारी बात बताई, हम बीती बात सुनाई। हमने सोचा कितना दुखदाई है हमारा जीवन। इंसान एक रोटी के छोटे से टुकड़े के बदले हमें चोर की तरह पीटता है। कितने निष्ठुर होते हैं वे लोग जो हमारी पीड़ा को समझने की कोशिश भी नहीं करते। कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, एक दिन की बात है, गांव के बाहर एक ब्राह्मण रुका हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल पकने के लिए रख दी। फिर आटा गूंथ कर एक तरफ रख दिए और कुएं से पानी लेने चला गया। इसी दौरान मेरी माँ भटकते हुए वहाँ पहुँच गई। उसने आटे को देखा और सोचा कि शायद इसका कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर उसने उस आटे को खाना शुरू कर दिया। आगे कुत्ता कहता है, उधर ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि एक कुतिया उसका आटा खा रही है। यह देखकर वह बहुत उदास हो गया। बेचारा फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि वह खुद भी 2 दिनों से भूखा और थका हुआ था। कुछ लोग उसे छेड़ते हुए कहने लगे, अरे ब्राह्मण देवता, इसने तुम्हारा आटा भी खराब कर दिया। कल तो उसने सेठ जी की पूरी रसोई का सत्यानाश कर दिया। ब्राह्मण दुखी होकर बोला, मुझे क्या पता था कि यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे पर निगाहें लगाए बैठी है। फिर उसने गुस्से में आकर बिना कुछ सोचे समझे लाठी उठाई और उस कुतिया पर टूट पड़ा। तेरी माँ तो उस आटे को ढंग से खा भी नहीं पाई थी कि उस पर लाठियाँ बरसने लगी। कई महीनों तक वह लंगड़ा होकर इधर उधर भटकती रही। उस दिन हमें यह समझ में आया कि इंसान कितना स्वार्थी है। हम उनके कई काम आते हैं, फिर भी वे हमें कभी नहीं समझते। कुत्ता आगे कहता है, हे मुनिवर, हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हम उन्हीं स्वार्थी इंसानों पर निर्भर रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट पहुंचाते हैं, लेकिन जो हमें प्रेम से खाना खिलाता है हम उसके कितने ही काम आते हैं। उनके घरों की रखवाली करते हैं और भी कई फायदे देते हैं। उनके बारे में इंसान को शायद पता ही नहीं। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के लाभ जान ले तो वह अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 महत्वपूर्ण फायदे बताऊंगा। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो पहली रोटी गौ माता को अर्पित की जानी चाहिए और अंतिम रोटी कुत्ते को। यह भगवान का नियम था जिसे उन्होंने मानव कल्याण के लिए बनाया था, लेकिन आजकल मनुष्य उस नियम को भूल गया है। अब वह पहली और आखिरी रोटी खुद ही खा लेता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह जीव है जिसे रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में ग्रहों से उत्पन्न दोष भी समाप्त हो जाते हैं।
महात्मा ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला लाभ यह है कि कुत्ते को रोटी देने से शनि देव की नकारात्मक दृष्टि कम हो जाती है। जब शनि ग्रह अपनी अशुभ दृष्टि डालता है तो वह व्यक्ति के जीवन को अव्यस्त कर देता है। जिनके ऊपर शनि की महादशा प्रारंभ होती है उनके कार्य अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वे आर्थिक संकट का शिकार हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का अशुभ प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा लाभ यह है कि इससे भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है और आपके घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। तीसरा लाभ यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिससे आपके घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं रहती। चौथा लाभ यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से व्यक्ति के ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और यदि कोई पहले से ऋणी है तो वह ऋणी से मुक्त हो जाता है। कुत्ते को सुबह और शाम भोजन देने से आपका व्यापार बेहतर तरीके से चलता है। यह कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा लाभ है। छठा लाभ यह है कि कुत्ते को रोटी देने से आपकी उम्र बढ़ती है और यदि आपका धन कहीं अटका हुआ है तो वह भी वापस आ जाता है। सातवां लाभ यह है कि कुत्ते को रोटी देने से आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है। मानसिक रूप से आप मजबूत होते हैं और आपके मन में सकारात्मक विचार आते हैं। आठवां और सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को सभी प्राणियों की चिंता रहती है। जो मनुष्य सभी प्राणियों पर दया करता है भगवान उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। ईश्वर की अनुकंपा उस परिवार पर हमेशा बनी रहती है। आपने अपने बुजुर्गों से यह कहावत सुनी होगी कि जब कुत्ता रोता है तो अशुभ संकेत मिलते हैं, जैसे कोई संकट आने वाला हो या किसी की मृत्यु का संकेत हो। इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। महात्मा ने संजय को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 लाभ बताए। जो भी कुत्ते को रोटी खिलाता है वह इन सभी फायदों का लाभ पाता है। दोस्तों, आज की कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है जिसे हमें सदा ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सभी जीव जंतुओं के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। वे भी हमारी तरह संवेदनशील होते हैं और पीड़ा महसूस करते हैं। नंबर 2, प्रकृति के हर जीव का अपना महत्व होता है। हमें उनके अस्तित्व का सम्मान करना चाहिए और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। सच्ची मानवता दूसरों की पीड़ा को समझने और उनके कष्टों को दूर करने में है। यदि हम दूसरों पर दया करते हैं तो ईश्वर भी हम पर कृपा करते हैं। नंबर 3, सकारात्मक ऊर्जा और ग्रहों के दोष से बचने के लिए सकारात्मक कार्य करें, जैसे कि ज़रूरतमंदों और प्राणियों को भोजन देना। हमारी परंपराएं हमें सिखाती है कि अपने भोजन में से कुछ हिस्सा पशु और पक्षियों को अर्पित करें। यह जीवन में संतुलन और शांति लाने का एक तरीका है। नंबर 4, अहंकार का त्याग। भोजन का अनादर और स्वार्थ हमें हानि पहुंचा सकता है। दूसरों के साथ भोजन और संसाधन बांटने से जीवन में समृद्धि और शांति आती है। हम इंसानों को यह समझना चाहिए कि हमें अन्य जीवों के प्रति जिम्मेदार बनना चाहिए, क्योंकि वे हमारी दया और सहायता पर निर्भर होती है। दोस्तों, आज की कहानी का मुख्य संदेश यह है कि हर जीव का सम्मान करें, दयालु बने और दूसरों की मदद करें। यही सच्ची मानवता है। किसी समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक रानी रहती थी। वह बेहद सुंदर, तेजस्वी और दयालु थी, परंतु उसकी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। उसके पति राजा हमेशा युद्धों में व्यस्त रहते थे और रानी को राजमहल में अकेला छोड़ जाते थे। एक दिन जंगल में भटकते हुए रानी की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने केसरिया वस्त्र पहने हुए थे। उसकी दाढ़ी घनी और बाल लंबे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो लोगों को मोहित कर देती थी। साधु ने रानी को देखकर कहा, देवी, आप बहुत उदास लग रही हो। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसे मंत्र हैं जो आपके जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। रानी ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, साधु महाराज, मेरी खुशी तो बस मेरे पति के साथ रहने में है, लेकिन वह सदा युद्ध में व्यस्त रहते हैं।
यदि आप कुछ कर सकते हैं तो कृपया उनका मन मेरे प्रति मोड़ दें। साधु ने उसे सहानुभूति से देखा, लेकिन उसकी नीयत कुछ और थी। वह आया और कपटी था। उसने रानी को कहा, देवी, आपके लिए एक विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन इसके लिए आपको कुछ समय मेरे साथ एकांत में बिताना होगा। केवल तभी यह मंत्र प्रभावी होगा। रानी अपनी बेबसी और अकेलापन के कारण साधु की बात मानने को तैयार हो गई। वह साधु के साथ उसके आश्रम जाने लगी, जो जंगल के बीचों बीच था। आश्रम का वातावरण रहस्यमय था। चारों ओर अजीब सी शांति थी, जो भयावह लगती थी। साधु ने रानी से कहा, आपको मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। यह पूजा कठिन है, लेकिन इसके बाद आपका जीवन बदल जाएगा। रानी ने अपनी आंखों में आंसू लिए उसकी बात मानी। साधु ने रानी को पूजा की शुरुआत के लिए एक गुफा में ले गया, जहां वातावरण में अगरबत्ती की तीखी गंध और दीप की मंद रोशनी फैली हुई थी। उसने रानी से कहा, यह पूजा केवल पूर्ण समर्पण से ही सफल होगी। आपको अपनी सभी इच्छाओं और संख्याओं को त्याग कर मुझे पूर्ण विश्वास से समर्पित होना होगा। तभी देवी आपके पति को आपके पास लौटा सकेगी। रानी ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, साधु महाराज, मैं अपनी पूरी शक्ति और शक्ति से पूजा करने को तैयार हूँ। बस आप मार्गदर्शन करें। साधु की आंखों में छलकता लोभ छुपा न रह सका। उसने रानी को झूठी बातों और जटिल नियमों से उलझाया शुरू कर दिया। देवी, पहले आपको योग शुद्ध के लिए नदी में स्नान करना होगा। मैं मंत्रों का जाप करूंगा और आपको ऊर्जा प्रदान करूंगा, लेकिन यह क्रिया अत्यंत गोपनीय है, इसे कोई और नहीं देख सकता। रानी कुछ घबराई, लेकिन साधु की बातों में फंसकर उसने हाँ में भर दी। वह नदी की ओर चल पड़ी। साधु ने उसे लगातार भरोसा दिलाया कि यह सब उसकी भलाई के लिए है। नदी के किनारे पहुंचकर साधु ने रानी से कहा, आपके वस्त्र पवित्रता की प्रक्रिया को रोक सकते हैं, इसलिए आपको इन्हें उतारकर नदी में प्रवेश करना होगा। मैं यहाँ मंत्र जाप करूँगा ताकि कोई बाधा न आए। रानी को कुछ असहजता हुई, लेकिन उसने अपने पति के प्रति प्रेम और अपनी बेबसी के कारण उसने साधु पर विश्वास किया। जैसे ही वह नदी में उतरी, साधु की आंखों में खतरनाक चमक और अधिक बढ़ गई। लेकिन तभी जंगल की झाड़ियों से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। साधु चौकन्ना हो गया। उसने देखा कि एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। शिकारी ने साधु को ध्यान से देखा और उसकी हरकतों पर संदेह होने लगा। साधु ने शिकारी को दूर से आते देखा, लेकिन वह घबराया नहीं। उसकी चालाकी उसे बेचने का रास्ता हमेशा दिखा देती थी। उसने तुरंत अपनी मुद्रा को बदल लिया और मंत्रों का जाप जोर से शुरू कर दिया, ताकि शिकारी को लगे कि वह किसी गहरी साधना में लीन है। शिकारी ने पास आकर साधु से पूछा, महाराज, यह क्या हो रहा है? यह स्थान तो बहुत सुनसान है, आप किस लिए यहाँ हैं? साधु ने बड़े संयम से जवाब दिया, वस्त, मैं देवी के विशेष आह्वान के लिए यहाँ आया हूँ। यह रानी माता है जो अपने पति के कल्याण के लिए महान तपस्या कर रही है। तुम अपने रास्ते जाओ, क्योंकि इस पवित्र स्थान पर कोई बाहरी व्यक्ति बाधा नहीं डाल सकता। शिकारी ने रानी को देखा, जो नदी के पानी में खड़ी थी और दिखने में घबराई हुई लग रही थी। लेकिन रानी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि साधु ने पहले ही उसे समझा दिया था कि यदि उसने पूजा में बाधा डाली तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। शिकारी ने थोड़ा शंका हुई, लेकिन साधु की आत्मविश्वास और उसके स्वरूप ने उसे शांत कर दिया। वह सिर झुकाकर वहाँ से चला गया। साधु अब अपने आप में और अधिक आश्वस्त हो गया। उसने रानी से कहा, देखा देवी, देवी माँ स्वयं आपकी रक्षा कर रही है। अब आप बिना किसी भय से पूरी तरह से इस प्रक्रिया में लीन हो जाइए। बस कुछ ही समय में आपका कष्ट समाप्त हो जाएगा। रानी ने साधु की बात मान ली और उसकी आज्ञा का पालन करने लगी। साधु अब उसकी बेबसी का फायदा उठाने की योजना को और गहराई से बुनने लगा। उसने रानी को पूजा की और जटिल विधियाँ बतानी शुरू की, जिनका कोई मतलब नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, रानी का मन भीतर से बेचैन हो रहा था।
लेकिन वह अपनी हालत को बदलने की ताकत नहीं जुटा पा रही थी। साधु ने पूरी तरह से सोच लिया था कि वह रानी को अपने जाल में पूरी तरह फंसा लेगा। साधु अब अपनी योजना को और गहराई से अंजाम देने के लिए तैयार था। उसने रानी से कहा, अब देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए अंतिम और सबसे कठिन चरम आरंभ होगा। आपको अपनी आत्मा और शरीर को पूरी तरह से त्यागना होगा। केवल तभी अनुष्ठान सफल होगा। यह साधना आपकी इच्छाओं को साकार कर देगा। रानी अब तक पूरी तरह से साधु की बातों में उलझ चुकी थी। उसकी आंखों में अपने पति के प्रति प्रेम और खोई हुई खुशी को पाने की उम्मीद थी। वह साधु के हर निर्देश को मानने के लिए तैयार हो गई। साधु ने रानी को गुफा के भीतर एक विशेष कक्ष में ले जाया। वहाँ चारों ओर मध्यम रोशनी में अजीब से प्रतीक चिन्ह बने रहे थे। राजा को थोड़ा संदेश हुआ, लेकिन रानी के बार बार आग्रह करने पर वह मान गया। जैसे ही राजा और रानी आश्रम पहुँचे, साधु ने खुद को छिपाकर अपनी योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया। उसने अपने शिष्यों से कहा कि वे राजा को ध्यान और पूजा में उलझा रखें, जबकि वह रानी से अकेले मिलने की कोशिश करेगा। रानी, जो आश्रम के शांत वातावरण से प्रभावित थी, अकेले में साधना करने के लिए एकांत कक्ष में चली गई। साधु ने यह मौका देखा और धीरे धीरे उसके कक्ष की ओर बढ़ा। उसने सोचा, इस बार मैं रानी को अपने वश में कर ली हूँ। राजा को मेरी चालों का पता भी नहीं चलेगा। लेकिन तभी राजा को किसी सैनिक ने आकर बताया कि साधु वास्तव में जेल से भाग निकला है और यह सब उसी का चाल हो सकता है। राजा ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और रानी की ओर दौड़ा। साधु धीरे धीरे रानी के एकांत कक्ष की ओर बढ़ा। उसने अपनी चालाकी से पहले ही उस कमरे के पास अपने शिष्य को तैनात कर दिया था, ताकि कोई भी वहां आ न सके। रानी ध्यान की मुद्रा में बैठी थी, अपने जीवन के संघर्षों और पति के प्रति प्रेम को याद करते हुए। साधु ने कक्ष में प्रवेश किया और गहरी आवाज में बोला, देवी, आपकी भक्ति और तपस्या से मैं बहुत प्रभावित हूँ। देवी माँ ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि मैं आपके जीवन को सुख शांति से भर दूँ। रानी ने आंखें खोलकर देखा तो साधु को देखकर चौंक गई। वह असमंजस में थी। आप, मुझे तो लगा था कि आपको राजा ने दंड दिया है। आप यहाँ कैसे पहुँचे? साधु ने तुरंत अपनी चालाकी का सहारा लिया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, देवी, राजा ने मुझे गलत समझा। मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा। मैं तो आपकी और महाराज की भलाई के लिए कार्य कर रहा था। लेकिन अब मैं सीधे देवी माँ का संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। उन्होंने कहा है कि यदि आप मेरी बात मानेंगे तो आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। रानी अब भी संग थी, लेकिन साधु की बातों और उसकी रहस्यमय उपस्थिति ने उसे विचलित कर दिया। उसने पूछा, कैसी बात? क्या देवी माँ सचमुच मेरी मदद करना चाहती हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए आपको अपने मन और शरीर को पूरी तरह से मुक्त करना होगा। आपको यह विश्वास करना होगा कि मैं केवल आपका मार्गदर्शक हूँ। आपकी मुक्ति और सुख शांति मेरी साधना से ही संभव है। धीरे धीरे साधु ने अपनी मीठी बातों से रानी का भरोसा जीत लिया। उसने रानी को यकीन दिलाया कि राजा और राज्य की भलाई के लिए यह सब जरूरी है। उसने रानी को ध्यान और पूजा के नाम पर और गहराई से अपने जाल में फंसा लिया। इस बीच राजा, जो सैनिकों से सूचना पाकर रानी को बचाने के लिए आश्रम की ओर दौड़ा था, वहां पहुंचने में देर कर चुका था। जब राजा ने आश्रम में प्रवेश किया तो शिष्यों ने उसे रोकने की कोशिश की। राजा को यह समझते देर नहीं लगी कि यह सब एक गहरी साजिश का हिस्सा है। साधु ने रानी को पूरी तरह अपने वश में करने के लिए अंतिम कदम उठाने का सोचा। उसने कहा, अब आपको इस कक्ष में मेरे साथ अंतिम अनुष्ठान करना होगा। इसके बाद देवी माँ का आशीर्वाद आपके जीवन को बदल देगा। बस आपको मेरी हर बात माननी होगी। साधु ने अपनी बातों से रानी को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। उसने रानी को यह यकीन दिला दिया कि राजा का भविष्य और पूरे राज्य की भलाई केवल उसके विशेष अनुष्ठान पर निर्भर करती है। रानी, जो पहले से अपने पति और राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को लेकर चिंतित थी,
साधु की बातों में पूरी तरह फंस गई। साधु ने रानी से कहा, देवी माँ चाहती है कि आप और मैं मिलकर यह अनुष्ठान पूरा करें। यह अनुष्ठान आपकी शक्ति को जागृत करेगा और आप अपने पति के जीवन में हर कठिनाई को दूर कर पाएंगे। बस आपको मेरी हर बात माननी होगी। साधु ने रानी से कहा कि राजा को इस अनुष्ठान के बारे में कुछ भी ना बताया जाए। महाराज को अभी यह सब समझना मुश्किल होगा। देवी माँ ने कहा है कि अनुष्ठान गोपनीय होना चाहिए, अन्यथा इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। रानी, जो साधु की बातों में पूरी तरह उलझ चुकी थी, राजा को कुछ भी बताने से मना कर दिया। साधु ने रानी के मन में यह भ्रम भी डाल दिया कि राजा शायद इस अनुष्ठान को समझ नहीं पाएंगे और इसे विफल कर देंगे। साधु ने रानी के साथ कई झूठे अनुष्ठान शुरू किए, जिनमें उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थकाने की कोशिश की। वह चाहता था कि रानी इतनी कमज़ोर हो जाए कि वह पूरी तरह से उसकी बात मान ले। उसने रानी से कहा, अब आप देवी माँ के आशीर्वाद के बिल्कुल करीब हैं, बस अंतिम चरण पूरा करना बाकी है और फिर आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। साधु ने अपने शिष्यों से कहा कि राजा को आश्रम के मुख्य द्वार पर रोक दिया जाए। उन्होंने राजा को यह कहकर बहने की कोशिश की कि रानी गहन साधना में लीन है और उन्हें परेशान करना अनुष्ठान के लिए हानिकारक होगा। इस बीच साधु ने रानी को अपने वश में करने की योजना को और तेज कर दिया। उसने रानी से कहा, आपका त्याग और समर्पण ही आपके पति को देवी माँ का आशीर्वाद दिला सकता है। साधु ने रानी को पूरी तरह से अपने जाल में फंसाने के लिए अपनी बातों में और भी मिठास और विश्वास का मिश्रण कर दिया। उसने रानी से कहा, देवी माँ की कृपा तभी प्राप्त होगी जब आप अपनी सभी शंकाओं और सीमाओं को त्याग दें। यह आपका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बस मुझे आपका मार्गदर्शन माने और देवी माँ का आशीर्वाद तुरंत मिलेगा। रानी, जो पहले ही माँ रूप से कमज़ोर हो चुकी थी, अब पूरी तरह से भ्रमित और सहाय थी। उसे अपनी भक्ति और अपने पति के लिए किए जा रहे प्रयासों में कुछ भी गलत समझ में नहीं आ रहा था। साधु की बातें उसे कहीं ना कहीं सत्य लग रही थी। उसने सोचा, अगर यह सचमुच मेरी और मेरे पति की भलाई के लिए है तो मुझे इसमें कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। साधु ने अपनी योजना को अगले चरण में ले जाते हुए रानी से कहा, अब आपको अपने समर्पण का अंतिम प्रमाण देना होगा। यह एक पवित्र और दिव्य प्रक्रिया है। आप केवल मेरी बातों का अनुसरण करें। रानी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ सहमति दे दी। साधु ने गुफा में एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया। उसने चारों ओर मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया और अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि कोई भी इस प्रक्रिया के दौरान गुफा के पास न आए। यह सब कुछ रानी को और भी असहाय महसूस कराने के लिए था, ताकि वह पूरी तरह से उसके नियंत्रण में आ सके। जैसे जैसे अनुष्ठान बढ़ता गया, साधु ने रानी को झूठे नियमों और प्रक्रियाओं में और उलझा दिए। उसने उसे विश्वास दिलाया कि अगर वह साधु के निर्देशों का पालन नहीं करेगी तो उसका पूरा जीवन शापित हो जाएगा और उसके पति को कभी शांति नहीं मिलेगी। रानी को वह पूरी तरह से भय और असमंजस के जाल में थी। साधु की हर बात मानने लगी। साधु ने धीरे धीरे रानी के आत्मविश्वास और सोचने समझने की क्षमता को कमज़ोर कर दिया। वह पूरी तरह से साधु की बातों और निर्देशों पर निर्भर हो चुकी थी। रानी को अपनी विवशता और अकेलापन का कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। इस बीच राजा ने आश्रम के बाहर खड़े साधु के शिष्यों से रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन वह गुफा तक पहुंचने में असमर्थ था। साधु के शिष्यों ने राजा को रोक रखने की पूरी कोशिश की। राजा गुस्से और चिंता में अपनी रानी तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा था। गुफा के अंदर साधु ने रानी को और भी गहराई से अपने जाल में फंसाने के लिए कहा, देवी माँ ने मुझे यह संदेश दिया है कि आप इस अनुष्ठान में पूरी तरह से मेरी सहायता करें, तभी आपका जीवन सुखमय होगा। यह अंतिम बलिदान आपके सारे दुखों को समाप्त कर देगा। रानी, जो पूरी तरह से साधु के नियंत्रण में थी, उसकी बातों पर भरोसा करने लगी। उसने सोचा कि यह सब उसकी भलाई के लिए ही हो रहा है।
साधु की चाल और कपटी सोच ने उसे इस हद तक प्रभावित कर दिया कि वह अब अपने निर्णय लेने में भी असमर्थ हो गई। आया साधु और बेबस रानी की कहानी जारी। गुफा के अंदर अब स्थिति पूरी तरह से साधु के नियंत्रण में थी। उसने रानी से कहा, देवी माँ आपके समर्पण से बहुत प्रसन्न है, लेकिन उनके आशीर्वाद को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए आपको यह अनुष्ठान मेरी देख रेख में पूरा करना होगा। आपकी तपस्या ने पहले ही देवी माँ को प्रसन्न कर दिया है, बस अंतिम चरण शेष है। रानी जो पहले ही भय और असमंजस में थी, अब पूरी तरह से साधु की बातों में आ चुकी थी। उसने अपनी आंखें मोड़ ली और साधु के निर्देशों का पालन करने लगी। साधु ने रानी के विश्वास और उसकी सुरक्षा का फायदा उठाते हुए उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से और कमज़ोर कर दिया। बाहर राजा ने गुफा तक पहुंचने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे साधु के शिष्य को हटाएं, लेकिन साधु के शिष्य जो पूरी तरह से उसके वश में थे, राजा को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। राजा की बेचैनी बढ़ रही थी। उसे अपने भीतर यह एहसास हो रहा था कि रानी किसी बड़े खतरे में है। साधु ने रानी को गहरी नींद जैसी अवस्था में डालने के लिए मंत्रों का प्रयोग किया। उसने उसे यह विश्वास दिलाया कि यह प्रक्रिया उसकी आत्मा को पवित्र और शुद्ध बनाएगी। रानी ने साधु की हर बात पर भरोसा करना शुरू कर दिया। साधु जो अब पूरी तरह से अपनी योजना के अंतिम चरण में था, रानी के करीब जाने लगा। उसके मन में विजय की भावना थी। उसने सोचा, अब कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। मैं राजा और रानी दो पर नियंत्रण कर लूँगा। यह राज भी जल्द ही मेरा होगा। उधर राजा ने गुफा तक पहुंचने का रास्ता बनाने में सफलता हासिल कर ली। उसने अपनी सैनिकों से साथ गुफा के अंदर प्रवेश किया, लेकिन साधु ने पहले से ही अपने शिष्यों को तैनात कर दिया था, जिन्होंने राजा को कुछ देर के लिए रोक दिया। राजा ने अपनी तलवार निकाली और शिष्यों के साथ लड़ाई शुरू कर दी। गुफा के अंदर साधु ने रानी को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश जारी रखी। उसने रानी से कहा, अब आपकी आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी। देवी माँ आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। बस मेरी इस अंतिम प्रार्थना में शामिल हो जाइए। गुफा के अंदर जब साधु अपनी योजना को अंतिम रूप देने ही वाला था, तभी राजा ने पूरी ताकत के साथ गुफा के द्वार को तोड़ दिया। राजा का चेहरा गुस्से और चिंता से तमतमा रहा था। उसकी तलवार पर खून की हल्की धारियाँ थी, जो स्पष्ट कर रही थी कि उसने गुफा तक पहुंचने के लिए किस हद तक संघर्ष किया है। साधु जो रानी को अपनी माया में बांधने में पूरी तरह मकसूल था, राजा को देखकर चौंक गया। उसके चेहरे का नकली आत्मविश्वास एक पल में गायब हो गया। कपटी साधु राजा गरजते हुए बोला, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तेरी कुटिलता इतनी गहरी है कि तुझे कोई सुधार नहीं सकता। आज तुझे तेरे कर्मों का दंड मिलेगा। रानी जो अब तक साधु के जाल में फंसी हुई थी, राजा की आवाज़ सुनकर अपनी चेतना में लौट आई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और राजा को देखकर राहत की सांस ली। वह कांपते हुए राजा की ओर बढ़ी और बोली, महाराज, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। यह साधु यह मुझे देवी माँ के नाम पर धोखा दे रहा था। साधु ने राजा को रोकने की कोशिश की। वह जमीन पर गिरते हुए बोला, महाराज, आपने मुझे गलत समझा। मैं तो केवल आपकी रानी की भलाई के लिए अनुष्ठान कर रहा था। यह सब देवी माँ की इच्छा थी, लेकिन राजा अब उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने सैनिक को आदेश दिया, इसे पकड़ लो, इसे राज्य की जनता के सामने ले जाया जाएगा। ऐसे कपटी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सैनिकों ने साधु को जंजीरों में जकड़ लिया। वह गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, मुझे गलती हो गई, मुझे एक और मौका दे। लेकिन राजा ने उसकी ओर देखकर कहा, जो दूसरे के विश्वास और असहाय का फायदा उठाता है, उसे क्षमा करना पाप है। राजा ने साधु को महल लाकर राज्य की जनता को सामने पेश किया। उसने जनता को साधु के पापों के बारे में बताया और यह भी कैसे उसने देवी माँ के नाम पर लोगों को धोखा दिया। जनता ने साधु के लिए कड़ी सजा की मांग की। राजा ने घोषणा की, इस पंखड़ी को राज्य के सबसे गहरे कारागार में डाल दिया जाएगा।
जहाँ यह अपने छी पर पछताएगा। इसके जैसे लोगों को कभी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। रानी जो अब राजा के पास सुरक्षित थी, कहा, महाराज, आपने सही समय पर आकर मुझे बचा लिया। मैं कभी आपकी इस कृपा को नहीं भूलूंगी। राजा ने रानी को सांत्वना दी और कहा, तुम्हारी भक्ति और विश्वास से ये राज सुरक्षित है। अब कोई भी तुम्हें धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। इस घटना के बाद राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा की कि कोई भी धार्मिक धोखाधड़ी करने वाले को कड़ी सजा दी जाएगी। राज्य में शांति और सुख का वातावरण लौट आया। साधु ने अपने कारागार में बैठकर अपने के पर पछताते हुए जीवन के बाकी दिन बिताए। वही राजा और रानी ने एक नई शुरुआत की और अपने राज्य को और भी समृद्ध बनाया। जानवर को भी इंसान बना सकती है। पत्थर की तरह मजबूत दिल रखने वालों की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। जिस गरीब आदमी को सेठ ने अपने महल के सामने एक रात्रि के लिए आश्रय नहीं दिया, उस गरीब आदमी ने सेठ के साथ कौन सा व्यवहार किया, इस कहानी से समझते हैं। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। किसी नगर में एक बहुत धनी व्यापार रहता था। उसके पास इतना धन था कि अपने रहने के लिए उस व्यापारी ने कई महल मुकाम घर बना रखे थे। सेठ की सेवा के लिए उसके पास कई नौकर चाकर और कई तरह की सुख सुविधाएं थी। यदि सेठ को एक महल से दूसरे महल तक जाना होता तो वह घोड़े पर चढ़ करके जाता था। सेठ का व्यापार पूरे सिंध प्रांत में फैला हुआ था और इसी कारण से उसे बहुत बार यात्राओं पर निकलना पड़ता था। परंतु सेठ इस व्यापारी यात्राओं पर अकेला ही जाता था। किसी भी नौकर और अपने साथ किसी अन्य आदमी को लेकर के वह सेठ नहीं जाता था। यानी यात्राओं के दौरान उसे कई बार घने जंगलों में हो करके निकलना पड़ता था और कई सराय में उसे रुकना पड़ता था। सेठ को अपने किसी भी नौकर पर विश्वास नहीं था, इसलिए हमेशा वह सेठ अकेला ही यात्रा करने के लिए निकलता था। इसी तरह सेठ के दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, रात के समय वह सेठ अपने महल के सामने एक दिन टहल रहा था कि उसके सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उस बूढ़े व्यक्ति के कपड़े बहुत ही फटे पुराने थे। सिर पर वह गठरी को लादे हुए थे। जैसे ही उसने सेठ को देखा, उस बूढ़े आदमी ने जो गठरी उसके सर पर रखी हुई थी उसे उठा करके धरती पर रख दिया और सेठ को प्रणाम करते हुए कहने लगा, श्रीमान जी, मैं बहुत गया हूँ, यदि आप आज्ञा दे तो यहाँ रात काट लो। उस बूढ़े व्यक्ति की बात को सुनकर के सेठ ने कहा, यह मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि मैं केवल आपकी घुड़साल के बाहर ही पड़ा रहूँगा और सुबह होते ही यहाँ से मैं चला जाऊँगा। सेठ ने कहा, परंतु यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मुझे किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए देखभाल की कोई ज़रूरत नहीं है। सेठ ने कहा कि हमें क्या मालूम है कि तुम कौन हो। एक मनुष्य हमें रात भर के लिए तुम्हारी रखवाली के लिए यहाँ पर लगाना पड़ेगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि क्यों महाराज, ऐसा क्यों करना पड़ेगा? आपको सेठ ने कहा कि वह इसलिए करना पड़ेगा कि रात को तुम कोई वस्तु उठा करके यहाँ से निकल न जाओ। इस पर राम राम कहते हुए उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने कानों को हाथ लगाया और सेठ को नमस्कार करते हुए अपने सिर पर गठरी को फिर से लाद लिया और वहाँ से चलने लगा। रात अंधेरी थी, आकाश में घने बादल छाए हुए थे। कभी कभी कुछ बूंदाबांदी भी होने लगती थी। आंधी आने का डर था। वह बूढ़ा व्यक्ति बुरी तरह से थक चुका था। उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। उसका चलना फिरना कठिन था, परंतु सेठ के इन कट शब्दों ने उसे ऐसा घायल कर दिया था कि उसे अब उस नगर के किसी भी शहरी के पास जाकर के विश्राम करने का विचार छोड़ दिया था। चोरी की बारिश साथ होने लगी। जिस तरह रात का अंधकार बढ़ता जा रहा था, उसी तरह से बूढ़ा भी अपने सर पर गठरी को लादे हुए आगे चला जा रहा था। समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद वह सेठ अपने मित्रों पर
और अन्य सेवकों के साथ एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में निकल पड़ा। शिकार खेलते समय उसे अपना घोड़ा एक हिरन के पीछे उसने लगा दिया। बहुत ही प्रयत्न करने के बाद वह उसके हाथ न लगा और इसी दौड़ धूप में वह सेठ अपने साथियों से आगे निकल चुका था। जंगल घना था और घने जंगल में घुस जाने के कारण वह सेठ अपने नगर का मार्ग भूल चुका था। लगभग घंटों वह जंगल में भटकता रहा। इतने में ही रात हो गई। आंधी चलने लगी, बादल छा गया। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सेठ की किसी भी प्रकार से कोई सहायता कर सकता था। बेचारा थक करके चूर चूर हो गया। अब जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। आंधी इतनी जोरों से बढ़ने लगी कि जंगल के जो वृक्ष थे वह सब टूट टूट करके गिरने लगे। आंधी के कारण अंधेरा बढ़ने लगा। हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। प्रकृति के इस प्रकोप से घबरा करके सेठ का जो घोड़ा था वह अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगा। घोड़े का मालिक इतना थक चुका था कि उसे होश नहीं था। थोड़ी देर के बाद आंधी जब कुछ कम पड़ी, थोड़ी थोड़ी बरसात होने से चारों ओर जो फैली हुई धूल थी वह बैठ चुकी थी। आकाश को साफ हो गया था। तब सेठ ने देखा कि उसका घोड़ा उससे वहाँ से जुदा हो चुका है। उस सेठ ने उस घोड़े को 200,000 रुपये दे करके खरीदा था और उस घोड़े से बहुत ही प्यार करता था। उसे पालने में उसने किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब तो सेठ को घर पहुंचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। कहते हैं कि सवेरा होने के आसपास रात का अंधकार बहुत बढ़ जाता है और इसी तरह आशा और सूर्य की किरणें के पहुंचने से पहले निराशा और दुख का अंधेरा भी बहुत अधिक हो जाता। बहुत अधिक दुखी और निराश हो जाने पर उस सेठ को दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो उस व्यक्ति को देख करके वह सेठ सहम गया। कहीं यह कोई व्यक्ति चोर या डाकू ना हो जो उसे आकर के उसे लूट ले। परंतु जब उस व्यक्ति ने सेठ के पास आकर के नमस्कार करते हुए अपने होठों की मुस्कान से सेठ के हृदय को निर्मल कर दिया, सेठ को बड़ी उम्मीद दिखाई दी। उसे आशा का प्रकाश दिखाई देने लगा। हंसते हुए उस व्यक्ति ने सेठ से कहा, आप इतने क्यों घबराते हैं? साथियों के बिछड़ने से, राह भटकने से और किसी की सहायता ना मिलने से, कहते हुए सेठ ने अपनी सारी जो राम कहानी थी उस व्यक्ति को सुना दी। उस व्यक्ति ने जब सेठ की कहानी सुनी तो उसको सेठ पर दया आ गई और वह सेठ को लेकर के अपनी झोपड़ी में चला गया। वहाँ जाकर उसने बताया कि वह अपने पिता के साथ रहता है। जो भी रूखा सूखा भोजन हम लोग खाते हैं आप भी खा लेना और यहीं पर रुक करके विश्राम कर लेना। सेठ ने कहा कि परंतु मेरे घोड़े का क्या होगा? उस व्यक्ति ने कहा, सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़े को किसी भी तरह से ढूंढ लूँगा। सेठ ने कहा कि वह कैसे ढूंढोगे? तुम बड़ा घना जंगल है, इतनी अंधेरी रात है, तुम कैसे ढूंढ सकोगे? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूँ। सेठ ने कहा, तो क्या हुआ, मेरे साथियों को भी ढूंढ सकोगे? उस व्यक्ति ने कहा, यदि वे इस जंगल में हुए तो मैं अवश्य ही उन्हें ढूंढ निकालूंगा। इस उत्तर को सुनकर के उस अमीर सेठ को बड़ा ही संतोष हुआ। उसके मन में बड़ी उम्मीद जगी और इस तरह से वह सेठ पूरी तरह से निश्चित हो चुका था। वह अब भी सोया नहीं था कि उस व्यक्ति ने सेठ के सामने एक दूध का कटोरा ला करके रख दिया। सेठ ने कहा कि यह क्या है? महाशय, उस व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी, यह हमारी बकरी का दूध है। सेठ ने कहा कि तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ एक बकरी है। सेठ ने कहा, क्या एक बकरी इतना दूध दे सकती है? यह एक शेर से अधिक नहीं होगा, तुम भी पियो। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, पिताजी ने कहा है कि आज का जो भी दूध है वह केवल अतिथि सेवा में लगाया जा सकता है, आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे। सेठ ने कहा कि ऐसा क्यों? उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे यहाँ सबसे बढ़िया चीज़ दूध को समझा जाता है और अतिथि की सेवा में हम लोग इसको पेश कर देते हैं। मैं पिताजी का इकलौता पुत्र हूँ और दूध हमारे यहाँ सर्वोत्तम भोजन समझा जाता है। पिताजी ने यह आपकी सेवा में भेजा है। सेठ ने कहा कि तुम तो सचमुच देवता हो। सेठ की बात को सुन करके वह व्यक्ति कहने लगा, नहीं सेठ जी, देवता तो बहुत दूर की चीज़ है,
हम तो पूरी मानवता को भी नहीं अपना सके। उसकी बात को सुन करके सेठ ने कहा, नहीं भैया, मानवता तो आप में कूट कूट कर भरी हुई है। इस तरह बातें करते करते वह सेठ सो गया। अपने अतिथि की सच्ची सेवा करने वाला वह व्यक्ति चुपके से उठा और हाथ में मशाल लिया और अपने अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए वहां से वह चल दिया। ढूंढते ढूंढते वह सुबह के समय के आसपास वह अपने अतिथि का घोड़ा ला करके अपनी झोपड़ी पर लौट आया। जब उसकी माँ ने देखा कि अतिथि का घोड़ा मिल गया है तो उठ करके घोड़े के लिए दाना डालने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल से घास चर के आया होगा, परंतु फिर भी उसने अतिथि के घोड़े की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझा। घोड़े को यदि दाना ना मिलता तो शायद अतिथि सेवा अधूरी समझी जाती। सुबह के समय जब वह अमीर सेठ सो करके जगा तो उसने देखा कि उसका जो घोड़ा है वह दाना खा रहा था और अतिथि सेवक वह व्यक्ति उसके सामने हाथ जोड़े हुए कह रहा था, आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। उसको सुन करके सेठ ने पूछा कि कैसे? उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी, आपका घोड़ा सुकुशल मिल गया। यदि वह सामने की ओर निकल जाता तो शायद बाघ उसे अपना शिकार बना लेता। इतना सुन करके उस सेठ ने उस व्यक्ति को बहुत सा धन्यवाद दिया। इस समय उस व्यक्ति की वृद्ध माता ने अतिथि के लिए दूध का कटोरा भर के भेज दिया। दूध पी लेने के बाद सेठ ने घर लौटने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। और नवयुवक अपने पिता को बुलाने के लिए गया। उसके पास बिस्तर पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। उस युवक ने पहुंच करके कहा कि पिताजी, जो अतिथि महाशय हैं वह आपको याद कर रहे हैं। उस पिताजी ने पूछा कि किस लिए? पुत्र ने कहा कि वे जाना चाहते हैं। पिता ने कहा, उनसे कहो कि कुछ दिन और ठहरे। पुत्र ने कहा कि मैंने कहा था, परंतु वह नहीं मानते। पिता ने कहा, अच्छा, तो उन्हें उनके घर तक छोड़ कर गया। पुत्र ने कहा, जाने से पहले वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। पिता ने कहा, बेटा, अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। पिता की इस तरह की बात को सुनकर के पुत्र को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता के सामने मुख से कभी कोई शब्द नहीं कहा था। आज वह पिता को इस प्रकार देखने लगा मानो उसकी आंखों में शब्द कोई लिखा हो। पिता ने पुत्र के प्रश्न को पढ़ लिया और उसे धीरे से समझाता हुआ कहने लगा, तुम शायद यही पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से इस प्रकार दूर रह कर के उसका निरादर क्यों कर रहा हूँ। असल में मेरी इस बात में भी अतिथि का सत्कार का भाव ही भरा हुआ है। पुत्र ने पिता की बात को सुन करके कहा कि मैं इस अनादर में आदर की भावना को समझ नहीं सका। पिताजी, पिता ने कहा, समझाओ भी कैसे? ऐसी कौन सी कठिन बात है जो मुझे ना समझ सके? पिता ने कहा, यह एक व्यर्थी घटना है जिसके बारे में बताना नहीं चाहता। पुत्र ने कहा कि अच्छा, तो अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कहूँ? पिता ने कहा कि यही कि पिताजी बूढ़े हैं और रोगी भी हैं। वह बिस्तर से उठ करके चलने फिरने में असमर्थ हैं, इसलिए उनका बाहर आना कठिन है। पुत्र ने अपने पिता का जो संदेश था वह जा करके उस सेठ को सुना दिया। इस बात को सुन करके सेठ कहने लगा, इस पवित्र स्थान पर आकर के मैंने ऐसे महात्मा को देखे बिना यहाँ से कैसे वापस चला जाऊँ, जिसके घर में भूले भटके को मार्ग दिखाया जाता है, जहाँ अतिथि की सेवा की जाती है, जी जान लगा करके की जाती है, जहाँ अपरिचित अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए घर वाले अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, और जहाँ जो घर की गृहिणी है अपना खान पान उठा करके अतिथि के घोड़े की पेट भरने के लिए तैयार करती है। तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। सेठ का संदेश पुत्र ने पिता तक पहुंचा दिया। अब बूढ़ा क्या करता, उसे सेठ के सामने आना ही पड़ा। सेठ ने देखते ही पहचान लिया कि यह तो वही बूढ़ा है जो कुछ दिन पहले उनके महल के सामने सर पर गठरी उठाए हुए आया था। एक रात के लिए उसने आश्रय मांगा था और सेठ ने उसे चोर तक कह दिया था। कितनी दानव थी उसके दुर्व्यवहार में इस वृद्ध के पुत्र ने अपनी मानवता का परिचय देकर के उस सेठ के हृदय को बिल्कुल बदल दिया था। अमीर सेठ हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए उस बूढ़े व्यक्ति से क्षमा याचना करने लगा।
वृद्ध ने कहा, आपकी ओर से क्षमा याचना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि मैं बाहर आकर के आपको उस पुरानी घटना की याद नहीं दिलाना चाहता था। आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सका, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इससे शायद आपको बड़ा दुख हुआ हो, अतः मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। सेठ ने कहा, कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व। इतना कह करके वह अमीर सेठ उस वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू झड़ रहे थे, उसके होठ फड़फड़ा रहे थे, मानो वह यही कह रहे हो कि इस बूढ़े की झोपड़ी महलों से भी ऊंची है, क्योंकि जहाँ मानवता का निवास है। इसके बाद उस सेठ को सुरक्षित और सेठ अपने घर में लौट आया। इस घटना के बाद उस सेठ का हृदय परिवर्तन हो गया। जहाँ कठोर हृदय वाला वह सेठ था, उसे किसी पर विश्वास और दया की भावना उसके मन में नहीं होती थी। वही सेठ बिल्कुल बदल चुका था। अब वह दीन और दुखियों की सेवा करता और उसके द्वार पर आने वाले जो भी अतिथि थे उनका पूरा स्वागत सत्कार करने लगा। सेठ का पूरा परिवर्तन हो चुका था। जो पत्थर दिल सेठ था वह पूरी तरह से पिघल चुका था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना।